नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड देशांतर यानी समय गणना का काम, कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण कैसे किया गया था। ठीक है, आज हम इसे पढ़ेंगे। देखो, ये तो आपको सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी जो है हमारी, वो अपनी एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की दिशा घूमती है, और एक चक्कर पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितना टाइम में लगाती है? एक चक्कर पृथ्वी पूरा लगाने में कितना टाइम लगाती है? वो 24 घंटे लगाती है अप्रॉक्स, मतलब वो 23 घंटे 56 मिनट, जो पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है हमारी? 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी? तो 360 डिवाइड बाई 24, मतलब कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अगर मैं इसे बोलूं ऐसे कि पृथ्वी जो है हमारी, वो 15 डिग्री घूम रही है, कितने मिनट में घूम रही है? वो 60 मिनट में घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी को अगर 1 डिग्री अगर मूव करना है, 1 डिग्री घूमना है, तो वो कितने मिनट में घूमेगी? तो वो घूमेगी 4 मिनट में। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ऑफ वर्ल्ड मैप, मतलब मैप में आपको बताएंगे कि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई थी उसके बारे में। ठीक है, देखो ये आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री। ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे ये ग्रीनविच से ये लाइन निकाली थी उन्होंने। ग्रीनविच क्या है? वहीं यूनाइटेड किंगडम में क्या है? ग्रीनविच उनकी एक लेबोरेटरी है। ठीक है, उनकी एक वेधशाला है। तो वहां से उन्होंने एक काल्पनिक रेखा खींची थी उन्होंने। ठीक है, कौन सी रेखा? एक इमेजिनरी लाइन खींची थी उन्होंने। किस लिए? समय का निर्धारण करने के लिए, कि हम पूर्व में अगर बढ़ेंगे और पश्चिम में बढ़ेंगे अगर, तो टाइम का कैलकुलेशन अलग अलग देशों में कैसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, फिर इस वाले मैप को, इस डायग्राम को पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए इधर हमने क्या बनाई? एक पृथ्वी बना दी हमने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? ये पृथ्वी का एक्सिस होता है, क्या है? परपेंडिकुलर से पृथ्वी हमारी कितनी झुकी है? उसका एक्सिस कितना है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये हमें पता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। और पृथ्वी हमारे कैसे मूव करती है, कैसे रोटेट करती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अब पृथ्वी को हम मान लो डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉइंट्स में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को पॉइंट्स में डिनोट कर देते हैं। मान लो कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको कि पृथ्वी जो है हमारी, वो क्या है? वो पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी रोटेट कर रही है। इधर मान लो हमारे क्या है? सूर्य देवता है। ठीक है, अब सूरज की रोशनी पहले कहां पे पड़ रही है? ए पे पड़ रही है। ठीक है, तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो कुछ समय बाद क्या होगा? कुछ समय बाद हमारा क्या होगा कि जब पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो ए है, वो हमारा ए जो लोकेशन है हमारा, ए जो भी जगह होगी, वो हमारा एम की जगह पहुंच जाएगा, मतलब ये शिफ्ट होते रहेंगे। और बी, ये जो जगह है, बी कहाँ पहुंच जाएगी? बी यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे धीरे बढ़ता रहेगा, मतलब बी ऊपर, फिर सी इधर, मतलब एक एक पॉइंट्स आगे खिसकते जाएंगे। दैट मीन्स हमने हमने यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पहले ए पर पड़ेगी वो, फिर उसके बाद धीरे 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 क्या होगा? बी, सी, डी ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मान लो ए जिस पोजीशन पे है, तो ए तो ऊपर चला जाएगा, तो बी को ए की जगह आने में कितना समय लगा उसे? मान लो 1 घंटा लगा है। तो 1 घंटा लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटा लगा है तो पृथ्वी कितना मूव की होगी? पृथ्वी हमारी 15 डिग्री घूमी होगी हमारी। ऐसे ही हमारी सी है,
सी इनके बीच में भी कितना है, 15 डिग्री मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको ये पूछना चाहते हैं कि ए हमारा अगर इस पॉइंट पे है हमारा, ठीक है, तो सी को ए की जगह आने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल बात है, इधर 15 डिग्री दिया गया है, इधर 15 डिग्री दिया गया है, तो 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री, तो इसका मतलब 2 घंटे लगेंगे। मतलब ए की जगह सी अगर आएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, उसे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक एग्जांपल पूछ लिया कि मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है पी है, मान लो मैंने पी पॉइंट मान के चल लिया। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 75 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि 75 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेगी, तो आप कैसे निकालेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम लोग क्या करेंगे, 75 का भाग दे देंगे, किससे, 15 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे। ठीक है, मतलब पृथ्वी हमारी, अगर पृथ्वी को 75 डिग्री घूमना है, रोटेट करना है, तो पृथ्वी हमारी कितना टाइम लेगी, 5 घंटे टाइम लेगी। ठीक है, ये समझ में आया। देखो, इस डायग्राम से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लो इस सी पॉइंट पर दोपहर हो रही है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सी पॉइंट पर दोपहर हो रही है तो ए पर क्या हो रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि सर ए पर दोपहर पहले ही हो चुकी होगी। कितना पहले हो चुकी होगी, 2 घंटे पहले ही दोपहर हो चुकी होगी। मतलब ये जो पॉइंट अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पॉइंट करके बढ़ रहे हैं, तो ए वाली जो घटना है यहाँ पे, ये पहले ही हो चुकी होती है एज कंपेरिजन टू सी। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल मान के हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि मान लो इस पॉइंट पी पर मान लो शाम के 5 बजे हैं। कितना बजा है, शाम के 5 बजे हैं। ठीक है, तो ए पर शाम के 5 घंटे पहले ही बज चुके होंगे। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि भाई 75 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा था, 5 घंटे लगा था। तो ए वाली घटना पहले हो रही है, क्योंकि पृथ्वी हमारे कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक है, तो पी में अगर शाम को 5 बज रहे हैं, तो ए पर जो शाम के 5 हैं वो 5 घंटे पहले ही बज चुके होंगे। समझ रहे हैं इस चीज को, कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने अगर बोला कि पी में अगर शाम के 5 बज रहे हैं, तो ए पॉइंट पर, ये जो ए पॉइंट है, इस पर कितने बज रहे होंगे मैंने, ठीक है, मैंने क्या बताया कि 5 घंटे पहले ही बज चुके होंगे। तो वो जो ए पॉइंट पे 5 घंटे पहले ही बचे होंगे, तो वो टाइम तो ए आगे बढ़ गया ना, तो ए पे कितना बज रहा होगा, ए पे रात के 10 बज रहे होंगे। समझ में आया, 5 में 5 जोड़ दो तो 10 बज रहे होंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, और अगर सेम अगर ए पर दोपहर हो रही है, तो पी पर दोपहर 5 घंटे बाद होगी। ठीक है, ये समझ में आया आपको, ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसे, और अब जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया था आपको, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, डायग्राम को आप समझ रहे हैं, डायग्राम को, जस्ट अ मिनट। देखो, इस डायग्राम में यहां आपको क्या लिखा दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब हर 15-15 डिग्री का इंटरवल दे रखा है, और उसमें घंटे कैलकुलेट हो जा रहे हैं, घंटे बढ़ते जा रहे हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ये आपको पता है, पहले बता चुके हैं हम कि हर 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब इधर ये माइनस साइन शो कर रखा है, ये दिख रहा है आपको, -1, -2, -3 घंटे, -4 घंटे। इसका माइनस मतलब ये पहले की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इधर पहले की बात कर रहा है। ठीक है, और यहां प्लस मतलब क्या है, ये बाद की बात कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, भारत हमारा कहाँ है, भारत ये दिखा आपको, ये चीज। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत हमारा किस लॉन्गिट्यूड पे है, भारत हमारा 82.5 डिग्री पे है। ठीक है, भारत हमारा कहाँ पे है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भारत जो है हमारा, वो ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 5.5 घंटे है। कितना घंटे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हमारे भारत में अगर सूरज निकल रहा है, दैट मीन्स ग्रीनविच रेखा में जो देश रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अंधेरा होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे तो क्या सर सबसे पहले सूरज यही निकलता है क्या, सबसे पहले भारत में ही दिखता है क्या, नहीं भाई,
जो पूर्वोत्तर साइड में मतलब 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री पे जो बैठे हैं जो देश, उन्हें सबसे पहले सूरज दिखता है। ये आपको मैप दिख रहा है। मान लो हमारी पृथ्वी जो है वो हमारी घूम रही है, क्या कर रही है, पृथ्वी हमारी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, हमारी घूमती जा रही है पृथ्वी। जस्ट अ मिनट, पृथ्वी हमारी क्या है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये खिसकती जा रही है। इधर मान लो सूरज है, तो पहले ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे 180 डिग्री लाइन पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इस पर सूरज उगेगा, और फिर धीरे धीरे इस पर सूरज उगेगा, और फिर धीरे धीरे सूरज ये चढ़ता हुआ प्रतीत आएगा। मतलब सूरज नहीं चढ़ता है, मतलब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी ऐसे घूमती जा रही है इस वजह से। ठीक है, ये समझ में आया। मान लो कि इंटरनेशनल डेट लाइन पे यहाँ पे 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन पे यहाँ पे मान लो सुबह के 6 बजे हैं। कितना बजे है, सुबह के 6 बजे हैं। तो कुछ समय बाद यहाँ पे 6 बजेंगे, कुछ समय बाद यहाँ पे 6 बजेंगे, कुछ समय बाद इस एरिया में 6 बजेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इधर मान लो इंटरनेशनल डेट लाइन पर यहाँ पे क्या बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बज रहे होंगे, पहले क्या बज रहे होंगे, यहाँ पे बज रहे होंगे 5 बज रहे होंगे। ठीक है, 5 AM हो रहा होगा। इधर क्या हो रहा होगा, 4 AM हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको यही क्वेश्चन पूछा कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन पे सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 AM हो रहे हैं, तो इधर 0 डिग्री पर, ठीक है, ग्रीनविच रेखा पर हमारा कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, अब इस पे दिमाग लगाइए कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, चलो उस जिसे नहीं दिमाग लग रहा है उसे मैं एक एग्जांपल के, घड़ी देखना आती है, चलो घड़ी के द्वारा आपको समझा देते हैं हम। ठीक है, ये तो घड़ी में पता है, इधर 12 होता, 6 3 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मैंने क्या बताया, इंटरनेशनल डेट लाइन पर अभी सुबह के 6 AM हो रहे हैं। ठीक है, तो उस ग्रीनविच रेखा पे अभी समय कितना हो रहा होगा, तो मैं एक एक समय पीछे चलता गया। ठीक है, इधर मैंने क्या बताया था, 5 AM, फिर 4 AM, तो क्या है, 5 AM 4 AM 3 AM। ठीक है, 3 AM 2 AM 1 AM, फिर ये क्या हो गया यहाँ पे, 12 PM। ठीक है, 12 AM सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा हमारा 11 PM। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 PM 9 PM, यहाँ पे 8 PM 7 PM, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 PM। आंसर आ गया आपका कि अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे इंटरनेशनल डेट लाइन पे अगर सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो ग्रीनविच रेखा पे हमारा कितना होगा, 6 PM, मतलब शाम के पिछले दिन के शाम के क्या होंगे, 6 PM हो रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम मान लो इसके और आगे बढ़ते हैं, इधर तो हमने बात कर ली है 180 डिग्री तक, अब हम इस तरफ चलते हैं। तो इधर कितना हो रहा है, इधर जब 6 PM हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 PM, यहाँ पे 4 PM 3 PM 2 PM 1 PM। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 1 PM के बाद क्या आ जाता है हमारा, 12 AM। ठीक, फिर 11 AM, फिर 10 AM 9 AM 8 AM 7 AM, और फिर दोबारा से देखो क्या आ गया, 6 AM। अब आपका दिमाग, अब आप सोच रहे होंगे सर ये 6 AM दोबारा से कैसे आ गया। ठीक है, यही दिमाग लगा रहे हैं। तो देखो भाई, इधर 6 AM दोबारा इसलिए आ गया, इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी ये है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर इस तरफ की बात करें, ईस्ट साइड की बात करें, तो अगर यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड की बात करें, तो अगर यहाँ पे मंडे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे संडे हो रहा होगा। दैट मीन्स कि अगर इंटरनेशनल डेट लाइन हमारा, इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर हम लोग ईस्ट साइड जाएंगे तो वो एक दिन पहले की बात कर रहा है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे 6 AM हो रहा था इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड में, कहां पे, वेस्ट साइड में अगर 6 AM हो रहा होगा और उधर का 6 AM दिखा रहा है, तो मतलब वो एक दिन पहले का 6 AM दिखा रहा है। ये चीज समझे आप लोग।
इसका मतलब जब हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में जाएंगे, पूर्व साइड में जाएंगे, तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब इधर तो हम लोग मंडे में रह रहे थे, इधर हम लोग मंडे में रह रहे थे, लेकिन जब हम लोग यहां से इधर गए तो हम लोग को क्या करा, इधर तो संडे चल रहा था, तो हम लोगों को एक दिन मंडे, एक एक्स्ट्रा दिन और मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग तो मंडे में जी रहे थे, यहाँ चल रहा था संडे, तो जब यहाँ से वेस्ट साइड से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के हम लोग पूर्व साइड में जाएंगे तो वहां पे उन्हें एक मंडे और देखने को मिलेगा। तभी आपने सुना है ना, इस एरिया में न्यू ईयर पहले मना लेते हैं लोग कुछ, और इस एरिया में क्या है, न्यू ईयर बाद में मनाते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी स्ट्रेट क्यों नहीं है। जैसे कि अपने डायग्राम में पहले देखा था आपने, इंटरनेशनल डेट लाइन हमारी कैसी दिखाई गई थी, एक मिनट दिखाता हूं। देखो ये दिख रहा है आपको इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखो कहीं ये टेढ़ी मेढ़ी, फिर इधर ये ऐसी हो रही है, फिर ऐसे ये चीज हो रही है, ये सब हो रही है इंटरनेशनल, मतलब ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देंगे हम आपको। तो देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो हमारी तिरछी इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये बहुत सारे देशों को देख के बनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अगर हम लोग पूर्व में चले जाते हैं तो एक दिन क्या हो रहा है, एक दिन कम हो जा रहा है, और अगर हम लोग इसके पश्चिम साइड में चले जाते हैं तो एक दिन बढ़ जा रहा है। तो अगर मान लो हम स्ट्रेट लाइन को, इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर मान लो हम लोग सीधा कर देते बिल्कुल, तो उससे क्या होता, जो भी यहाँ पे देश आ रहे हैं, जो भी यहाँ पे देश आ रहे हैं, तो आधा उनका भाग ईस्ट में हो जाता, आधा उनका वेस्ट, आधा उनका पार्ट वेस्ट में हो जाता। अब वो देश वाले यही उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता कि इनके यहाँ अगर मंडे होता तो इनके यहाँ संडे होता, इनके यहाँ अगर ट्यूसडे होता तो इनके यहाँ मंडे होता, मतलब ऐसी चीजें बट जाती, ठीक है ना। तो वो चीज एक देश को चलाने में दिक्कत होती। तो इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन ने, हर देश ने मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से उस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खिंचवाया, जिससे कि उनका जो देश है, जो सीमा है देश की सीमा, तो वो एक तरफ ही आए, या तो इंटरनेशनल डेट लाइन के लेफ्ट साइड आए या राइट साइड आए। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे कंसेप्ट समझ। देखिए अब कुछ फैक्ट्स बचे हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसी कौन कौन से हमारे देश होते हैं जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री लेटीट्यूड से पास होते हैं, तो ये सारे देश दिए गए हैं, इन्हें सब याद कर लेना आप लोग। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ऐसे कौन से देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो वो कौन कौन से देश हैं, ये हमारे देश हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दिख रहा है आपको, तो ये सारे देश वही हैं हमारे जो कर्क रेखा से हमारे गुजरते हैं। ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है ये, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से, तो मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे, ये जितने ये देश दिए गए हैं इन्हें सब याद कर लेना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हमारे निकलते हैं। ठीक है, फिर हम कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच रेखा से कौन कौन से देश निकलते हैं, तो इन्हें सबको याद कर लेना, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, और ये घाना और टोगो। ठीक है, ये देखो बॉर्डर से निकल रहा है यहाँ से लाइन, और नीचे क्या होता है हमारा एंटार्क्टिका, तो इन सब से निकलती है। फिर इसमें एक चीज और बची है कि अगर मैं पूछूं 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है, तो उससे जो भारत से होकर गुजरती है हमारी क्या 82.5 डिग्री ईस्ट, जो भारत से होकर गुजरती है वो रेखा 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो उससे भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें, तो कौन कौन से राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, उड़ीसा आता है, ठीक है, और कौन सा आता है, एक आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं हमारे जो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमारे आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच।